अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर वेरी वेल माई यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ज़रनैब की बारात, उनकी माइयों मेहंदी और वलीमा अभी उनका नहीं हुआ है। जैसे उनके वलीमे की वीडियो आएगी तो वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और लारेब और ज़रनैब की ये बारात थी, जो कि आप लोगों ने बहुत सारी टिकटॉक्स पे भी वीडियो देखी होंगी। सोचा उनकी डिटेल में आपके साथ वीडियोस शेयर करें। तो जी इसी के साथ साथ अगर आप हमारी इसी तरह वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहे तो हमारा चैनल इंशाल्लाह एक दिन बहुत ऊपर जाएगा। और इसी के साथ साथ आप लोगों का बहुत शुक्रिया, लास्ट वीडियो में आप सब ने हमें बहुत सारा प्यार दिया। और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको हमारे चैनल पे वेलकम, खुशामदीद, थैंक यू सो मच फॉर कम हेयर। एंड ये आप देख रहे हैं, ये माइयों की तस्वीर है जो कि लारेब की हमने ली है स्क्रीनशॉट, जिसमें लारेब ने अपने माइयों पे एक प्रमोशन भी की, एक उपटन की, जो कि उन्होंने वीडियो में प्रमोट किया उसको। बड़े लोग हैं भाई, ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने कहा इतने पैसे लगाए हैं तो साथ साथ प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करो और पैसे कमाओ, माइयों का ख़र्चा वहीं से निकालो। तो उन्होंने यही लाहे अमल इख्तियार किया। लास्ट में भी हम लोग और आप सब जानते हैं कि सहर हयात की जब शादी हुई, टिकटॉकर सहर हयात जो हैं उनकी जब शादी हुई तो उन्होंने भी सेम ऐसे किया, उपटन की, उन्होंने कमर्शियल दी। उसके बाद उन्होंने अपनी शादी के बाद उन्होंने एक फेशियल की कमर्शियल दी, मतलब उन्होंने कहा कि मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। तो जी ये तो सबका सच ज़िंदगी है। जो एक्टर्स लोग होते हैं जितना पैसा लगाते हैं अपनी शादी में एक आधी प्रोडक्ट्स की ऐड देकर, तो उसको वो पैसे कमा भी लेते हैं, लगाते हैं तो कमाते भी हैं। ये तो होगी रियलिटी। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग ज़रयाब और लारेब, जो इसको वो लालीबी कहते हैं, इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग कहें तो हम आपकी डिमांड के ऊपर इनकी वीडियो, इनकी लाइफ के मतलब वीडियो बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ जैसे कि आपने देखा, इनकी लुक बहुत आउटस्टैंडिंग लुक थी, बहुत प्यारी लग रही थी। ये इनकी माइयों की पिक्चर्स थी और इसी के साथ साथ इनकी बारात की और मेहंदी की तस्वीरें भी आई। ये इनकी मदर हैं, इनकी वालिदा हैं, जो कि माशाल्लाह काफ़ी यंग हैं। लेकिन आप बताएं आपको इन लोगों की ड्रेसिंग कैसी लगी, इनके फंक्शंस, इनके इवेंट्स कैसे लगे। लास्ट वीडियो में एक बहुत बड़े टिकटॉकर है मुल्तान के, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग एतराज़ात उठाते हैं कि ये जो वेडिंग्स करते हैं इतने ख़र्चे क्यों करते हैं, इन अखराजात में ये लोग किसी गरीब की शादी कर दें, ये इतनी फजूल खर्चियाँ करते हैं ये एक्टर्स लोग, तो इस तरह। तो लेकिन उन्होंने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि क्या पता इन लोगों के साथ भी बहुत सारे लोगों का रिज़्क जुड़ा होता है, जिनको रिज़्क फ्राहम होता है। जो लोग, ये लोग जैसे कि लाइटिंग का काम करता है, कोई खाना बनाने का काम करता है, कुछ लोग काम करते हैं इवेंट्स पे, शादियों पे, तो उन लोगों को रोज़गार फ्राहम होता है। तो आप लोग किसी को भी मतलब तनकीद मत करें। तो उन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत बात कही, उनको मैं खुद फॉलो करती हूँ। अगर आप उनका लिंक चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर उनका बता दूँगी। वो भी एक बहुत अच्छी एक आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे काम करती हैं। और इसके अलावा मैंने देखा कि ये जो लारेब हैं, इनको लाली भी कहा जाता है, तो इनको मैंने देखा कि इन्होंने अपनी वालदा से बहुत प्यार का इजहार किया। काफ़ी वीडियोस में अपनी मामा के साथ इन्होंने वीडियो बनाई और तस्वीर भी ली बहुत सारी। और इसी के साथ साथ इन लोगों का फ़ोटोशूट भी हुआ, आउटसाइड भी इनका फ़ोटोशूट था, 3 बजे का टाइम था। और लारेब और ये जो है ज़रयाब, इनकी शादी एक लव मैरिज थी, जिनका इन्होंने बताया कि मेरी शादी को ज़रनाब की शादी 3 साल पहले, इनकी मतलब रिलेशंस में ये लोग आए, 3 साल इनका रिलेशन रहा, उसके बाद इनकी शादी हुई। और ज़रनाब ने ये भी कहा कि मेरे मतलब जो कि पहले फियांसी थे, ये मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे कि अगर मैं इनके लिए कुछ भी मतलब मुझे कभी भी भूख लगती, मतलब रात 7 बजे से लेके सुबह 3-4 बजे तक मुझे इस टाइम में कभी भूख लगती तो वो मेरा साथ देते, मुझे खाना ला के मेरे घर प्रोवाइड करते और फौरी आ जाते। और इसी के साथ साथ हम आपके साथ पिक्चर्स में शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी इनकी शादी में हिस्सा लिया, जिनमें दानिश तैमूर और सहर हयात और कमल आफ्ताब और बहुत सारी जो मतलब हमारी टिकटॉक पाकिस्तान की बड़ी टिकटॉक स्टार हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उन सब ने इनकी शादी में शिरकत की। और अगर आप लोग ज़रनाब और लारेब को जानते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इनकी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं या फिर नहीं, ये किस तरीके की वीडियो बनाते हैं। क्योंकि पहले हम इनको बिल्कुल भी नहीं जानते थे, जब इनकी शादी हुई तो इनको हमने तस्वीरें देखी
तो हमने इनका चैनल विज़िट किया, देन हमें पता चला कि एक्चुअल में ये है क्या और हो क्या रहा है। इसी के साथ साथ हम आपको बताते चलें, ये व्लॉगर हैं, ये यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाते हैं। इनके जो हस्बैंड हैं और जरनाब भी व्लॉग्स बनाती हैं और टिकटॉक भी बनाती हैं। तो ये इनका इंट्रोडक्शन है और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग रखती हैं, लेकिन ऑनेस्टली ये ब्राइड बनकर बहुत प्यारी लग रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इनके ऊपर इनके भाई ने कुरान पाक किया और इनको चादर उड़ा कर भेजा गया और वो जैसे एक ट्रेडिशनल शादी होती है बिल्कुल ऐसे लग रही हैं। देखें आप, रो रही हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलके, अपनी वालिदा से मिलके। और इसी के साथ साथ इनके वालिद साहब ने ये देखें आप, तैमूर भी इनकी शादी में आए हुए हैं, जैसे कि आप खुद देख रहे हैं। तैमूर उसको हक करते हुए, मुबारकबाद देते हुए आप देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ इनके वाला साहब ने भी एक बहुत बड़ी अच्छी स्पीच दी। उन्होंने कहा, जो रुखसती के टाइम उन्होंने अपनी बेटी के लिए स्पीच दी, उन्होंने कहा कि जैसे वो मैंने सॉन्ग सुना हुआ था ना, बेतियाँ रानियाँ जमिया किनारे किनारे लै जानियाँ, सो वो वाला सॉन्ग उन्होंने कहा कि मैं सुनता था बट मुझे इसकी फ़ील नहीं ले सकता था। आज मेरी बेटी की शादी का डे है तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो सॉन्ग कैसे और क्यों बनाया गया और वो इट्स रियल है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे इवेंट्स पे, मतलब जैसे माइयों, मेहंदी और बारात वाले दिन उनको कहा गया कि आप सेल्फी के लिए, पिक्चर्स के लिए आप थोड़ी सी स्माइल दें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं स्माइल नहीं दे सकता क्योंकि मेरा दिल स्माइल नहीं कर रहा, मुझे एक दुख है, एक बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग्स है। उन्होंने कहा कि मैं हर एक बार की फीलिंग समझ सकता हूँ। तो जैसे हमने भी देखा, जरनाब रुखसती के टाइम रो रही थी, उनकी सिस्टर भी काफ़ी रो रही थी, काफ़ी इमोशनल एक वेडिंग मैंने देखा और बहुत इमोशनल हार्ट टचिंग मोमेंट्स थे। हालांकि इस तरह के सेलिब्रिटीज़ और ख़ासतौर पर लव मैरिज लोगों वालों को मैंने तो कभी रोते हुए नहीं देखा, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छा है समझो कि ट्रेंड भी रिलेटेड लोगों को अनाउंस करवाया और उन्होंने चादर लेकर माशाल्लाह वो गई और रुखसती हुई उनकी ये मदर की तस्वीर देख रहे हैं, उनकी सिस्टर हैं, तो आपने उनको भी रोते हुए देखा। वो भी एक कैजुअल आम हमारी तरह के जो लोग होते हैं मिडिल स्टैंडर्ड के, रुखसती के टाइम जैसे उनके एहसास होते हैं सेम ऐसे ही उन्होंने भी मतलब कैप्चर किए। सो इसी के साथ साथ आप हमें बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस रिलेटेड बनाएं, तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी डिमांड पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बना सकते हैं। बाकी रही इनके लहंगे की बात, तो इनके 12.5 लाख का लहंगा था जो उन्होंने बारात पे पहना। इनके वलीमे जो मेहंदी का आप लहंगा देख रहे हैं 5.5 लाख का लहंगा था और माइयों का जो इनका सूट था वो नॉर्मल सूट था। और इसी के साथ साथ इनकी जो आई गई, क्या कहते हैं, बरी आई गई, वो माइयों वाले दिन इनको दे दी गई थी, जिसमें बेशुमार गोल्ड्स के सेट थे और बेशुमार इनकी बरी थी, बहुत ही खूबसूरत थी, जो कि मैंने पहले कभी किसी टिकटॉकर की बरी नहीं देखी है, लेकिन मैंने इनकी बरी देखी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। सो इसी के साथ साथ ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जरनाब की शादी के बाद की वीडियो, जब अपने पेरेंट्स के घर जाती हैं उसके बाद वलीमे की तैयारी करेंगी। वो अब अपने पेरेंट्स के घर गई हुई हैं और आज उनका वलीमा है और आज कराची में बहुत सारी बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से जरनाब के हस्बैंड भी कह रहे हैं कि बहुत सारी मुश्किलात भी आ सकती हैं वलीमे के सेरेमनी में। बट्स बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को आसान बनाए और खुशहाल रखे और अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखे। अल्लाह ताला आपके रिश्तों में बरकत दे और अल्लाह ताला आपके रिश्ते को हमेशा कामयाब रखे और हम नासिर बने आपका अल्लाह ताला। और इसी के साथ तमाम बच्चियों के लिए भी मेरी यही दुआ है, अल्लाह पाक सबके अच्छे सबब लगाए और सबको अपने घरों में खुशहाबाद रखे। तो ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहें, अगर आपका दिल चाहे। और इसी के साथ साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान अपना और अपने बड़ों